गांधी सागर में फिर बड़ी चूक, पंडित की जगह पहुंचा वनकर्मी। नीमच प्रोटीन फैक्ट्री बना बीमारी का कारखाना, ग्रामीणों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। दाना गली में शासकीय रास्ते पर 4 मंजिल अवैध निर्माण, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नीमच सिटी खेत जाते वक्त युवक पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। अठाना गांव में शिवलिंग स्थापना को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धनेरिया रोड स्थित द्वारकापुरी मेन कॉलोनी का हाल बेहाल, बरसों से नहीं हुआ सड़क व नालियों का निर्माण। रतनगढ़ में मक्का के खेत में दिखा 6 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। वनकर्मी बना पंडित, सीएम से कराया पूजा पाठ। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में बड़ी लापरवाही, ड्यूटी छोड़ गुलाबी कुर्ता पहन मंच पर पहुंचा वनकर्मी जगदीश चंद्र व्यास। सीएम मोहन यादव से कराया धार्मिक अनुष्ठान, वीडियो वायरल होते ही फंसा मामला, वन विभाग ने काटे 1 दिन का वेतन। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के शुभारंभ समारोह में लगातार लापरवाही सामने आ रही है और इसके खुलासे अभी भी हो रहे हैं। सीएम के बलून में आग लगने के बाद बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई जब एक फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। इस फोटो और वीडियो में जो शख्स गुलाबी कुर्ता पजामा पहनकर धार्मिक अनुष्ठान पंडित की तरह करा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि एक वनकर्मी है जिसकी ड्यूटी चंबल नदी के क्षेत्र में लगी हुई थी, लेकिन वह ड्यूटी छोड़कर मंच पर पहुंच गया और सारे धार्मिक अनुष्ठान कराने लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि एक वनकर्मी कैसे पंडित बनकर मंच पर पहुंच सकता है और सीएम से धार्मिक अनुष्ठान करा सकता है। इसका खुलासा दैनिक भास्कर ने किया और तमाम तरह के सवाल उठाए। जानकारी के मुताबिक वनकर्मी जगदीश चंद्र व्यास की ड्यूटी नदी क्षेत्र में सुरक्षा एवं पर्यावरण के लिए लगाई गई थी, लेकिन वह ड्यूटी छोड़कर गुलाबी रंग का कुर्ता पहनकर मंच पर पहुंच गया और पंडित की तरह सीएम मोहन यादव से सारे धार्मिक अनुष्ठान करा दिए। ड्यूटी पर तैनात वनकर्मी जगदीश चंद्र व्यास की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर इस तरह से वह कैसे एक धार्मिक अनुष्ठान करा सकता है और कार्यक्रम में किसी प्रतिष्ठित पंडित को क्यों नहीं बुलाया गया। इन तमाम सवालों के बाद सरकारी कर्मचारी को लेकर धार्मिक अनुष्ठान कराना यह एक बड़ा सवाल बन गया और वह भी सीएम के कार्यक्रम में। इन तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए वन विभाग के रेंजर अंकित भदौरिया ने बताया कि वनकर्मी का 1 दिन का वेतन काट लिया गया है और मामले की रिपोर्ट बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है। आगे वही कार्रवाई करेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह बन गया है कि सीएम के कार्यक्रम में किसी वनकर्मी को पंडित बनाकर धार्मिक अनुष्ठान कराना कहां तक उचित है। नीमच प्रोटीन फैक्ट्री से निकल रहे जहरीले प्रदूषण ने ग्रामीणों की जिंदगी दूभर कर दी है। खेत बर्बाद और सेहत खराब, ग्रामीण अब प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर सड़क जाम की चेतावनी दे रहे हैं। नीमच जिले की नेवड़ पंचायत में प्रदूषण का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। ग्राम सरवानिया बोर के बागवानी क्षेत्र के ग्रामीणों ने नीमच प्रोटीन नामक फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पानी और धुएं से न केवल खेतों की उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया है बल्कि ग्रामीणों की सेहत पर भी सीधा हमला किया है। श्वास, दमा और फेफड़ों की बीमारियां फैल रही हैं और गांव के हर कोने में बदबू व बीमारी का आलम है। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा न कोई वेस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है और न ही धुएं पर नियंत्रण, सब कुछ खुलेआम चल रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या ग्रामीणों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटेगा। देखिए, आज जो किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं, इसका संदर्भ है नेवड़ पंचायत जिसके अंदर गांव सरवानिया बोर आता है और उसी की सीमा में लगी हुई नीमच प्रोटीन फैक्ट्री है जिसका अपशिष्ट पदार्थ खुले में छोड़ रखा है। उसी के कारण नाले में वो बह रहा है, उससे किसानों की फसल उपजाऊ जो मिट्टी है वो भी प्रदूषित होकर खराब हो रही है और पानी इतना दूषित हो चुका है कि वो पीने योग्य नहीं है। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाना चाहिए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किसान छेड़ेंगे। मेघवाल, किस तरह से लोगों को अभी नुकसान हो रहा है, प्रशासन सुनवाई कर रहा है, क्या स्थिति है? हम लोग आज ही ज्ञापन देने आए हैं और हम प्रशासन को चेताने आए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाना चाहिए। किसानों की फसल खराब हो रही है और जो उपजाऊ भूमि है वो खराब हो रही है। अगर किसानों की उपजाऊ भूमि खराब हो जाएगी तो
किसान अनाज कैसे पैदा करेगा और जो प्रदूषित पानी है वो कैसे पिएगा, उससे सिंचाई अगर करेगा तो फसल खराब होगी। उसके कारण कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियां होगी। उसका मुख्य कारण फैक्ट्री के अनियमितता और नियमों का उल्लंघन करके, नियमों को ताक पर रख करके, न्याय संगत नहीं है ये, विधि और विधायिका को ताक पर रख कर क्या करेंगे आप लोग? सुनवाई अगर नहीं की गई तो हम आमरण पे बैठूंगा। आपका नाम और पद? नानूराम मेघवाल। नीमच शहर के दानागली क्षेत्र में शासकीय रास्ते पर 4 मंजिला अवैध निर्माण को लेकर रहवासियों में आक्रोश है। रास्ता बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। नीमच शहर के बीचों बीच वार्ड क्रमांक 20 दानागली स्थित शासकीय आम रास्ते पर भूखंड स्वामी द्वारा 4 मंजिला अवैध निर्माण किए जाने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय रहवासी और व्यवसायियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं में प्रदीप जैन, विशाल हकीमुद्दीन बोरा, गुलजार, मुकेश जैन, विशाल जैन, असगर अली बोहरा, रुद्र पाराशर, श्रीकांत जैन, अभय मंगल और संजय अजमेरा शामिल है। लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण से बूढ़ा गोपाल गली और जैन मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का मार्ग बाधित हो रहा है। पहले भी 2 बार नगरपालिका अतिक्रमण हटा चुकी है, लेकिन राजनीतिक पहुंच का सहारा लेकर फिर से निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में वार्ड पार्षद रानी हाजी साबिर मसूदी ने भी प्रशासन को लेकर शिकायत कर अवैध निर्माण रुकवाने की मांग की है। मैं 40 के पीछे 25 सत्यव्रत का जो निर्माण हो रहा है वो अवैध निर्माण हो रहा है, उस संदर्भ में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आया हूँ। तो उसमें तो जो कौन है निर्माण करता, कौन निर्माण करता? जो भी है वो अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्हें बूढ़ा गोपाल गली जो कि दिगंबर जैन मंदिर और बूढ़ा गोपाल गली का एक पर कृष्ण भगवान का मंदिर है, 2 मंदिर है। उस मंदिर में जाने के मार्ग पर 3 फीट का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके लिए हमने सामने वाली पार्टी को 2-3 बार निवेदन किया कि अवैध निर्माण है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास इसकी परमिशन है। तो अगर ये सरकारी ज़मीन पर परमिशन है तो ये तो गलत है। इस बारे में हम लोग 20-25 लोगों ने आवेदन दिया है। क्या कहना उसका मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन हाँ ऐसा पता लगा है कि साबिर मसूदी ने भी इस पर आवेदन लगा रखा है। और हमारा जो बूढ़ा गोपाल मंदिर की जो गली है वो गली इतनी छोटी हो गई है कि भविष्य में अगर किसी के कानूनी घटना हो जाए तो उसमें न तो फायर ब्रिगेड जा सकता है न एम्बुलेंस जा सकती है। अभी आप पसंद मिला साहब ने बोला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम को दिया, मैडम ने बोला है कि इस पर हम जो भी कार्रवाई होगी तुरंत कार्रवाई करेंगे। नीमच सिटी में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत जाते एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। नीमच सिटी के माधवगंज मोहल्ला निवासी वसीम पिता नूर कुरैशी पर आज सुबह खेत जाते समय धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। यह हमला रावण डुंडी निवासी रमेश द्वारा किया गया बताया जा रहा है। घटना में वसीम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने नीमच सिटी थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरा खेत पे जा रहा था, रास्ते में रोक के रमेश ने तलवार मारी। उसके घर के 4-5 थे, उन्होंने पकड़ा मेरे और रमेश ने मेरे सिर में ठोका। क्या वजह, किस वजह से मारा? कुछ भी वजह नहीं, बस वो जा रहा था, मैं रास्ते में रोक के मारा मेरे। पहले कोई वाद विवाद था उन लोगों से? कोई विवाद नहीं। तो वहाँ का खेत पे जा रहे थे, खेत उधर ही है अपना? उधर ही हमारा। अच्छा, तो कुछ हमारी रमेश ने घर में से निकाल के और उसके घर के 4-5 जने थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। उन्होंने इस बात को लेकर थाने में शिकायत वगैरह की? करके आया थाने पे। अच्छा, तो क्या कहते पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते हैं अभी आ रहे हैं, बोले ठीक। आपका नाम? अठाना गांव की राधा कृष्ण कॉलोनी में पुराने शिव चबूतरे पर नए शिवलिंग की स्थापना को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। तनावपूर्ण माहौल के बीच ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था की मांग की है। ग्राम अठाना वार्ड क्रमांक 7 राधा कृष्ण कॉलोनी में वर्षों पुराने शिव चबूतरे पर नवीन शिवलिंग की स्थापना को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि यह शिव चबूतरा वर्षों पुराना है और यहाँ पर हिंदू समाज के लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं।
पूर्व में स्थापित शिवलिंग के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर स्थानीय लोगों ने मिलकर समाज की सहमति से नवीन शिवलिंग की स्थापना की। हालांकि शिवलिंग स्थापना के बाद पास में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्तियों मोहम्मद हुसैन पिता वली खां, सईद पिता मोहम्मद हुसैन, जाइब पिता मोहम्मद हुसैन और सहिस्ता ने इस पर आपत्ति जताई। प्राधिकरण का आरोप है कि लोग गांव के अन्य मुस्लिम युवकों को भी उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मंदिर परिसर की सुरक्षा और गांव में शांति बनाए रखने की मांग की है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में पारस, घनश्याम, दिनेश माली, राजू, पिंटू माली सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। हटाने से वार्ड क्रमांक हमारा भूतपूर्व हमारी पूरे मोहल्ले का हिंदुओं का जो पुतला है पुरानी एक अपना थी वो खंडित हो गई थी, तो इस वर्ष हमने वापिस उसको रेवन्यू किया है। तो कुछ मुसलमान भाई हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उस मोहल्ले के सबको मिलकर हमें क्या बोल रहे हैं धमका क्या बोल रहे हो? ये सेठ हटाओ यहाँ से, ये हमारी संपत्ति है और उनकी संपत्ति कुछ नहीं। उन्होंने वो जो रहते हैं वो मकान बोल लिया है, इधर लिया तो अखड़ा था एक जना उस टाइम में, और इधर लिया तो मालूम से गरीबी स्थिति में बेच दिया। तो अब वो उस चबूतरे के ऊपर वो उनका मतलब वो जता रहे हैं, और हमारा वहाँ शिवलिंग है, वो औरतें मास्क करके बैठती है वहाँ पे। तो अभी आप क्या मांग किया आपने? हमने वही किया, हमारे सिद्धू मूर्ति स्थापना है वो रही है, और हमें कुछ शांति मिले। हम तो हमारा बेटा हुआ है, मूर्ति स्थापना भूतपूर्व है। पुलिस का भी कोई पुलिस आपको बुला रही है? 2-4 गति बिना नोटिस बिना कोई परमिशन सूचित किए आके पुलिस वाले भी परेशान कर रहे थे, और अभी नहीं कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने बोला था कि 14 से पहले तुम कुछ नहीं करोगे, तो हमने कुछ नहीं किया, हम चुप रहे, कानून के पीछे चुप रहे। कहाँ का मामला है और क्या? थाने का मामला है और ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा चमन सिंह नाम। नीमच में विश्वास का नाम बन चुके हैं होम फ्रेश एक्सपर्ट मार्ट किराना बाजार पर अब ग्राहकों के साथ लूट होने लगी है। पैकिंग वस्तुओं के दाम पर अंकित दामों से ज्यादा रुपए वसूले जा रहे हैं। जब ग्राहक शिकायत करते हैं तो ऐसे नंबर दिए जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं देता और मोबाइल नंबर सर्विस से बाहर बताते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राहक कंवरलाल पवार के सामने आया। सोमवार शाम कंवरलाल पवार ने 778 रुपए का किराना सामान लिया। इन सामान में जावरा गोल्ड की सूजी और आदित्य ब्रांड का दलिया भी शामिल था। दोनों की पैकिंग एमआरपी से ज्यादा वसूली की गई। जावरा गोल्ड की सूजी का दाम 34 रुपए एमआरपी पैकिंग पर अंकित था और लिया गया 38 रुपए। इसी तरह आदित्य के दलिया की पैकिंग का एमआरपी रेट था 35 रुपए और वसूला गया 47 रुपए। इस तरह से पैकिंग पर एमआरपी से ज्यादा रुपए वसूले गए। कंवरलाल पवार ने जब फोन पर शिकायत की गई तो डिस्काउंट का जवाब दिया गया जो कि सरासर फ्रॉड है, और बाद में ऐसा मोबाइल नंबर दिया गया जो कि सर्विस में नहीं था। होम फ्रेश एक्सपर्ट मार्ट पर हुई लूट से कंवरलाल पवार इतने आहत हुए कि उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की बात कही है। आज मैंने होम फ्रेश से अपने घर पर खरीदने के लिए सामान खरीदा है, और घर जाके जब मैंने बिल का सामान के साथ में मिलान किया है, तब होम फ्रेश द्वारा जो बिल के ऊपर एमआरपी लगाई गई है वो पैकिंग माल से कहीं अधिक है, और डिस्काउंट उसको बढ़ा के दे दिया गया है, जबकि वास्तविक उतनी एमआरपी नहीं होती है। एमआरपी उसकी 35 रुपए है, उन्होंने 48 कौन सा सामान लिया था आपने? मैंने आदित्य का, हाँ बताइए। ये आदित्य का मैंने दलिया लिया है, जिसपे एमआरपी 35 रुपए आ रही है, और ये होम फ्रेश का बिल है जिसके ऊपर एमआरपी उन्होंने 47 रुपए प्लस करी है। दोनों बताइए है ना, ये दोनों होम फ्रेश का 47 रुपए एमआरपी है, जबकि वास्तविक एमआरपी इसकी 35 रुपए है। अच्छा, ये क्या लिया आपने? ये आदित्य का दलिया लिया, घर पर खाने के लिए हमने परचेस किया है। और ये जावरा गोल्ड की मैंने सूजी खरीदी है, इस पर एमआरपी 34 रुपए की आ रही है, और होम फ्रेश ने बिल में एमआरपी में इसको 38 रुपए किया है।
अच्छा है ना। अब वो वापस दोबारा उनके पास में गया तो बोल रहे हैं कि हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने रुपए में दिया? ऑल ओवर दिया हुआ नहीं, वो बोल रहे हैं 92 रुपीज हमने आपको डिस्काउंट दिया है, मगर MRP बढ़ा करके डिस्काउंट दिया है। मुझे मतलब जो पैकिंग पे MRP वही बिल में होना चाहिए। भाई वो बोल रहे हैं कि हमने आपको 24 रुपए 50 पैसे डिस्काउंट दिया है, तो मुझे 35 रुपए MRP पे 24 रुपए डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो आपने 47 रुपए उस पर किस बात का डिस्काउंट दिया? ये तो गुमराह कर रहे हैं दोनों तरफ से। अच्छा, फिर आपने जब शिकायत की तो कोई समस्या का निदान नहीं किया? वो बोल रहे हैं कि हमने आपको डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, पर डिस्काउंट कितने रुपए में दिया? मेरे को तो इसमें और पैसा चाहिए। 52 रुपए का डिस्काउंट कहाँ हुआ है? जी कितने रुपए का आपसे कितने रुपए निकले दोनों से? मेरे से उन्होंने 47 रुपए, उन्होंने 35 रुपए का वास्तविक माल है ये, 35 रुपए का 35 रुपीज का वास्तविक माल है, उन्होंने 47 रुपए उसमें प्लस करके दिया है मेरे को। बोला मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। ज्यादा पैसे लेके वहां पर रिटर्न देना गुमराह करने वाली बात है। गुमराह करने वाली बात। ठीक ऐसा ही दोनों और भी वस्तुओं में क्या, इन दोनों में क्या है? अभी मैंने तो कभी इनके बिल, नीमच की सारी जनता इनके ऊपर आंख मीच के विश्वास करती है, कोई घर जाके अपना बिल चेक नहीं करता है। मैंने आज पहली बार देखा है और ये सामने आई समस्या। कब से माल ले रहे हैं आप इनके से? जब से होम प्रेस खुला तब से ले रहे हैं। ठीक तो और सारी जनता वही से लेती है। ठीक पर ये छोटी छोटी चीजें आज मैंने पहली बार पकड़ में आई है। इसको उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेंगे आप? बरोबर करूंगा। जी क्या सुना आपका? कंवरलाल पवार। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच के धनेरिया रोड स्थित द्वारकापुरी मेन कॉलोनी के निवासी 12 वर्षों से सड़क और नालियों की बदहाली से परेशान है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई राहत नहीं दी। कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द समाधान की मांग की है। शहर से लगे धनेरिया रोड स्थित द्वारकापुरी मेन कॉलोनी के रहवासी बीते लगभग 12 वर्षों से अव्यवस्थाओं का सामना कर रहे हैं। कॉलोनी धनेरिया कला पंचायत क्षेत्र में आती है, लेकिन अब तक यहाँ न तो सड़क का निर्माण हुआ है और न ही नालियों की सफाई की गई। निवासियों का कहना है कि नालियां पूरी तरह जाम हो चुकी है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इस कारण घरों के सामने मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बच्चों और बड़ों के बीमार होने का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार सरपंच और सचिव को समस्या से अवगत कराया, साथ ही CM हेल्पलाइन पर शिकायतें भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक किसी तरह का समाधान नहीं हो पाया। कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर नीमच को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सड़क निर्माण और नालियों की सफाई करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समस्या का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। द्वारकापुरी नीमच धनेरिया कॉलोनी पंचायत से आए हैं। वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोगों ने इतना CM हेल्पलाइन का भी किया, उनको सबको हम लोगों ने आवेदन भी दिया, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे नाली बहुत बह रही है, बाहर पानी आ रहा है, सड़क में कीचड़ हो रहा है, सब हर घर में बच्चे वगैरह सब बीमार पड़े हुए हैं। इस संबंध में आपने पहले हम लोगों ने CM हेल्पलाइन पे हर घर में से शिकायतें डाल रखी है, तो भी कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने सबको बोल रखा है, सरपंच को बोला, सचिव को बोला, हम लोगों ने फोटो भेजा, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, वो बोलते हैं कि आप लोग टैक्स जमा नहीं कराते, तो हम लोगों ने टैक्स भी जमा करा रखे, सब करा दिए, मगर फिर भी वो हम लोग वो बोलते हैं कि हमको इधर कॉलोनी से फायदा नहीं है, इस कॉलोनी से हमको फायदा नहीं है, वोट नहीं मिलते, ये सब लोग को वोट उधर जाते, तो इसलिए हम लोग इधर नहीं करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के चलते तो नहीं हो रहा ये सब? ये हमें नहीं पता। क्या चाहते हैं? नालियों का सुधार हो, स्ट्रीट लाइट रोड बने, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब चालू हो, हम लोग यही चाहते हैं। हम द्वारकापुरी से आए हैं। हमारे यहाँ नाली की समस्या है, जो नाली का पानी है वो बहकर हमारे घरों के सामने आ रहा है। सरपंच को शिकायत कर दी है, लेकिन वो भी नहीं सुना।
सीएम हेल्पलाइन को भी कर रखी है आप लोगों ने? सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने कर रखी है, कोई निराकरण वो भी नहीं निराकरण हो रहा है। हमारे लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की, और रोड भी नहीं है। रात में लाइट ही नहीं रहती है तो जीव जानवर जो भी आता है हमें परेशानी पड़ती है ना, हमारे बच्चों को परेशानी पड़ती है, आने जाने वाले को परेशानी पड़ती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा ये सड़क का भी हो जाए, नाली का हो, लाइट का। अभी आप लोगों ने अंदर आवेदन दिया? हमने आवेदन दिया। यह घटना रतनगढ़ क्षेत्र की है, जहां मंगलवार सुबह एक मक्का के खेत में लगभग 6 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे किसान की सतर्कता और तुरंत दी गई सूचना के चलते वन विभाग की टीम समय रहते मौके पर पहुंची और बिना किसी नुकसान के अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रतनगढ़ क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिया के पास स्थित एक मक्का के खेत में लगभग 6 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। खेत में काम कर रहे किसान ने अचानक अजगर को देखा और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने सतर्कता और अनुभव के साथ अजगर को सुरक्षित रूप से खेत से बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 30 मिनट का समय लगा, लेकिन पूरे अभियान को बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। नीमच के तिलक मार्ग स्थित एक ड्राई फ्रूट व्यापारी की दुकान और निवास पर 16 सितंबर को जीएसटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई का नेतृत्व जीएसटी अधिकारी राजीव परिहार कर रहे। नीमच के तिलक मार्ग स्थित एक ड्राई फ्रूट व्यापारी की दुकान पर जीएसटी विभाग ने 16 सितंबर को छापामार कार्रवाई की। जीएसटी अधिकारी राजीव परिहार के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने दोपहर 2 बजे सराफा बाजार की फूलचंद परशुराम गर्ग एंड सन्स पंसारी दुकान पर छापा मारा। व्यापारी के ड्राई फ्रूट्स व्यवसाय में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने दुकान के साथ साथ जवाहरनगर स्थित व्यापारी के आवास पर भी छानबीन की। दोनों जगहों पर दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़ी जानकारी की गहन जांच की जा रही है। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र में पुलिस ने 15 अगस्त 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी का भांडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 182 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नीमच पुलिस थाना जीरन की टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 182 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दिनांक 15 अगस्त 2025 को मुखबरी की सूचना पर की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पुलिस महानिदेशक मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत यह सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया तथा नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने जीरन चिताखेड़ा रोड पर नाकाबंदी कर एक बिना नंबर की हुंडई क्रेटा कार को रोका। तलाशी के दौरान कार में रखे गए काले रंग के 10 कट्टों से कुल 182 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी संदीप जाट उम्र 35 वर्ष निवासी नागाखेड़ी थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया। बरामद डोडा चूरा तथा वाहन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है एवं डोडा चूरा की सप्लाई चेन और नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांधी सागर में फिर बड़ी चूक, पंडित की जगह पहुंचा वनकर्मी। नीमच प्रोटीन फैक्ट्री बना बीमारी का कारखाना, ग्रामीणों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। दाना गली में शासकीय रास्ते पर 4 मंजिल अवैध निर्माण, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नीमच सिटी खेत जाते वक्त युवक पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। अठाना गांव में शिवलिंग स्थापना को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धनेरिया रोड स्थित द्वारकापुरी मेन कॉलोनी का हाल बेहाल, बरसों से नहीं हुआ सड़क व नालियों का निर्माण। रतनगढ़ में मक्का के खेत में दिखा 6 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।